फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है इंडियन प्लानिंग। ठीक है, तो इंडियन प्लानिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। अब प्लानिंग तो अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। तो हम बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करेंगे जो कि इंडिया में हुई थी। और आप सबको पता है कि हमारे देश में इकोनॉमिक प्लानिंग जो है 5 ईयर प्लान्स के थ्रू की गई थी, जो कि 5 ईयर प्लान जो थे वो प्लानिंग कमीशन जो है वो सेटअप कर रहा था। लेकिन उसके पीछे एक हिस्ट्री भी है। यूं तो है नहीं कि हमको जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली 1947 में तभी से हमने इंडियन प्लानिंग स्टार्ट कर दी, 5 ईयर प्लान आने शुरू हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग थे जैसे कि एम.एन. रॉय, विश्वेश्वरैया, उन्होंने लाइक मेथड्स बताए कि हमें कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे इकोनॉमी को ग्रो करना चाहिए। कोई कहता है कि हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, किसी ने कहा कि नहीं इंडस्ट्रीज पे करो। ठीक है, किसी ने कहा नहीं पहले सेल्फ सफिशिएंसी लाओ, पहले फूड ग्रेन जो है हमारे कंट्री को में बढ़ाओ, क्योंकि लोगों के पास होगा तभी तो भाई वो लोग काम कर पाएंगे, प्रोडक्टिव हो पाएंगे, लोग खाएंगे तभी प्रोडक्टिव होंगे। तो ऐसे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है हमारी इंडियन प्लानिंग स्टार्ट होने के पीछे से। तो हम बिल्कुल वहां से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारे 5 ईयर प्लान्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे। और यहाँ से MCQ की फॉर्म में बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जैसे विश्वेश्वरैया ने कौन सी प्लानिंग दी थी, या उन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव रखा, या क्या बुक का नाम था, M.N. रॉय का ऑब्जेक्टिव क्या था, या गांधीयन प्लान क्या था। ठीक है, या फिर 5 ईयर प्लान्स में से पूछ सकते हैं कि पॉवर्टी रिडक्शन किस प्लान का ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, या हेरेडोमर मॉडल के ऊपर कौन सा प्लान बेस्ड था। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना ये पोर्शन आज कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन प्लानिंग के साथ। तो इंडियन प्लानिंग मतलब कहाँ से हमारे जो कंट्री के इकोनॉमिस्ट थे या जो पॉलिटिशियंस थे उनको लगा कि हमें प्लानिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो इंडियन प्लानिंग की जो स्टार्टिंग थी वो कहाँ से हुई थी? वो हुई थी सोवियत यूनियन, USSR में। ठीक है, और वो कब हुई थी? वो हुई थी 1928 के अंदर। ठीक है, और हमारा जो वहां पर मतलब कि सोवियत यूनियन में जो प्लानिंग स्टार्ट की थी वो स्टार्ट की थी जोसेफ स्टालिन ने। इन्होंने कहां पर स्टार्ट की थी? USSR में। और USSR से ही हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने सोचा कि हाँ हमें भी प्लानिंग करनी चाहिए। लाइक जो जवाहरलाल नेहरू थे या और जो पॉलिटिशियंस थे या जो उस टाइम के जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि हाँ हमें भी इंडिया के अंदर प्लानिंग का कंसेप्ट लेके आना चाहिए, जिससे कि हम लोग इकोनॉमी आगे हमें कैसे ग्रो करना है उसके ऊपर बात कर सकें, उससे रिलेटेड प्लान्स बना सकें। ठीक है, तो अब जो हमारी प्लानिंग होती है ये भी अलग अलग तरह से होती है, अलग अलग टाइप होते हैं इसके भी। जैसे कि एक हमारा हो सकता है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और दूसरा हो सकता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो बिल्कुल सेंटर के हाथ में हो सब कुछ। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड, सेंटर ही डिसाइड करे क्या होगा, कैसे होगा, क्या प्रोड्यूस होगा। जो हम लोग इकोनॉमिक्स की शुरुआत करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये फॉर हुम टू प्रोड्यूस करा था हमने। ठीक है, उसमें ये जब सारे डिसीजन सेंटर लेगा तो दैट इज कॉल्ड हमारी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जिसके अंदर डिसीजन बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक सबको पावर हो, वो डिसीजन ले सकते हैं अपने आप। ठीक है, इन तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, वो सब जब सब लोग अपने आप, स्टेट अथॉरिटी, सेंट्रल, ठीक है, लोकल लेवल्स, अपने अपने लेवल पे जब डिसीजन ले सकें, वो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है। ऐसे ही ये तो बहुत सिंपल सा था। जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती हैं वो आती हैं, एक इंडिकेटिव प्लानिंग और दूसरी हमारी होती है इंपैरेटिव प्लानिंग। ठीक है, देखो नाम से पता चल रहा है इंडिकेटिव यानी कि इंडिकेट करना। ठीक है, यानी कि कुछ बताना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट के अंडर होती है, मतलब कि गवर्नमेंट इंडिकेट करती है कि हमें रिसोर्सेज को ऐसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, हमें रिसोर्सेज को इस सेक्टर को इतना अलोकेट करना है। तो गवर्नमेंट सिर्फ इंडिकेशन देती है, गवर्नमेंट सब कुछ खुद नहीं करती। मतलब कुछ गवर्नमेंट काम करेगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो ये उसके बेसिस पे होती है इंडिकेटिव प्लानिंग। ठीक है, इंडिया में यही तो होता है कि मेजर डिसीजन गवर्नमेंट लेती है और प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में भी होते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारी इंपैरेटिव प्लानिंग। ठीक है, इंपैरेटिव प्लानिंग जो है, ये प्लानिंग जो है ये बिल्कुल प्रॉपर हर काम इसमें गवर्नमेंट करती है। प्लान भी गवर्नमेंट करेगी, इंप्लीमेंट भी गवर्नमेंट करेगी। ठीक है,
जो भी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होगा या प्लानिंग होगी सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होगा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का जीरो रोल होता है, बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ से हमारा, मैंने काफी जगह देखा, क्वेश्चन आया हुआ था काफी मतलब एग्जाम्स के अंदर कि ऐसी कौन सी प्लानिंग है जो इंडिया में कभी यूज नहीं हुई, ठीक है। और हमारे पास लाइक 3-4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, इंपेरेटिव, इंडिकेटिव, और नॉर्मेटिव, इस तरह से। तो कौन सी प्लानिंग है जो इंडिया में कभी यूज नहीं हुई, वो है इंपेरेटिव प्लानिंग। क्योंकि हमारे यहाँ भले ही सेंटर ने डिसीजन लिए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल जीरो हो, कुछ ना कुछ रोल तो प्राइवेट सेक्टर का रहा ही है, ठीक है। तो इंपेरेटिव प्लानिंग एक ऐसी प्लानिंग है, प्लानिंग का ऐसा टाइप है जो इंडिया में यूज नहीं हुआ है, राइट। तो इंपेरेटिव प्लानिंग हमारी वो होती है। नॉर्मेटिव प्लानिंग होती है बेसिकली जो इंडिया में 2011 के बाद से शुरू हुई थी मेनली, लाइक उसका ऑफिशियली बोला गया कि हाँ अब इंडिया जो है नॉर्मेटिव प्लानिंग की तरफ भी काम करेगा, यानी कि जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की, या सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो वो होती है हमारी नॉर्मेटिव प्लानिंग, ठीक है। वो भी इंडिया के अंदर होती है। तो इंपेरेटिव एक ऐसी प्लानिंग है जो इंडिया के अंदर कभी भी नहीं हुई आज तक, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या, मतलब हमारे देश के अंदर इंडियन प्लानिंग स्टार्ट कैसे हुई, ठीक है। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, सबसे पहला प्लान कौन सा आया, ठीक है, किसने लाया, वो सब हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग अपने नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, सबसे फर्स्ट जो प्लान आया था दैट वाज एम विश्वेश्वरैया प्लान, ठीक है। एम विश्वेश्वरैया प्लान, तो ये हमारा बेसिकली विश्वेश्वरैया, ठीक है। तो ये हमारा विश्वेश्वरैया प्लान, ये हमारा जो प्लान है ये कब आया था, ये आया था 1934 के अंदर। किसने दिया, यहीं से पता चल रहा है, एम विश्वेश्वरैया ने, ठीक है। तो 1934 में आया, किसने दिया, एम विश्वेश्वरैया। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, ठीक है। और ये भी काफी बार क्वेश्चन आया कि कौन सी बुक के अंदर एम विश्वेश्वरैया प्लानिंग की बात की गई। वो बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, ये इनकी बुक थी जिसके अंदर इन्होंने इस प्लान की बात की। और इस प्लान के अंदर इन्होंने कहा कि हम अपनी नेशनल इनकम को 10 साल के अंदर अंदर डबल कर देंगे, ये इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा था अपनी प्लानिंग के अंदर। और इनका फोकस था कि हमें लेबर को शिफ्ट करना है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस प्लान से रिलेटेड। तो एम विश्वेश्वरैया प्लान में क्या था कि सबसे पहले 1934 में, सेकेंड चीज कौन सी बुक के अंदर उन्होंने बात की, प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। थर्ड ऑब्जेक्टिव था टू डबल द नेशनल इनकम विद इन 10 ईयर्स। और फोर्थ कि हमें शिफ्ट करना है, वी हैव टू शिफ्ट द लेबर फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये इनकी बात थी एम विश्वेश्वरैया प्लान की, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं जो कि 1938 के अंदर आया था, ठीक है। अगर आपको वैसे याद, मतलब सीक्वेंस में याद नहीं तो आप इस तरह याद कर सकते हो, पहले 34 में, देन 38 में, और उसके बाद जो है वो प्लान आएंगे हमारे 44 के अंदर, 1944 के अंदर, ठीक है। 2 आएंगे, फिर 45 के अंदर आएगा, बस इतने ही आएंगे हमारे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है नेशनल प्लानिंग कमीशन। अभी मैंने बताया कब था ये, 1938, नेशनल प्लानिंग कमीशन 1938। ये जो नेशनल प्लानिंग कमीशन है ना, इसको स्टैब्लिश किया था सुभाष चंद्र बोस ने, किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने इसको स्टैब्लिश किया था। और इसको हम लोग कांग्रेस प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो कांग्रेस प्लान और नेशनल प्लानिंग कमीशन सेम चीज है, ठीक है। इसको हम कांग्रेस प्लान के नाम से जानते हैं। काफी बुक्स में आपको इसका हेडिंग नेशनल प्लानिंग कमीशन के नाम से मिलेगी और कुछ में आपको कांग्रेस प्लान के नाम से मिलेगी। तो फर्स्ट वाज विश्वेश्वरैया, सेकंड प्लानिंग कमीशन, थर्ड अब हमारा आएगा बॉम्बे प्लान, शुड बी सेकंड, बॉम्बे प्लान, ठीक है। ये कब, 1944।
तो बॉम्बे प्लान जो था हमारा 8 बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो उन्होंने इस प्लान को दिया। ऑब्वियस सी बात है कि इंडस्ट्रियलिस्ट देंगे तो वो क्या कहेंगे कि हमें इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस करना है। उन्होंने नेशनल इनकम विद इन 15 ईयर्स डबल करने की बात की थी। लेकिन यहाँ पे ये जरूरी है कि हमें उन इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार गेट के एग्जाम में शायद 2020 या 21 के अंदर या शायद IIT जैम में या मतलब काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था कि मैच द फॉलोइंग करके जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे उन लोगों के नाम दिए थे जो 8 इंडस्ट्रियलिस्ट में थे। मान लो यहाँ पर बिरला दे दिया, GD बिरला, ठीक है, और एक कस्तूरबाई था, ठीक है, मान लो एक वो दे दिया, और यहाँ पर था बॉम्बे प्लान और विश्वेश्वरैया प्लान, और हमें मैच करना था, ठीक है। तो आपको ऐसे मैच अगर करना है तो पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से नाम थे जो बॉम्बे प्लान से रिलेट करते थे, ठीक है। नाम याद नहीं रखने, बट हमको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये 8 नाम जो है वो बॉम्बे प्लान से रिलेट करते हैं। ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि 8 हो गए 8 नाम बताओ, वो इस तरह मैट्रिक की फॉर्म यानी कि फॉर्म में या कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो हम उन 8 इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम जरूर करेंगे, तो उसको मैं अलग कलर से लिख देती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टाटा और बिरला, ठीक है, जो कि नाम आएंगे जाएंगे। तो JRD टाटा, सेकंड GD बिरला, ठीक है, तो एक तो हमारा टाटा, ठीक है, और दूसरा बिरला। तीसरा पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम दास। चौथा हमारा ठाकुर दास, पुरुषोत्तम ठाकुर दास, सॉरी पुरुषोत्तम ठाकुर दास एक ही है। उसके बाद आता है लाला श्रीराम, लाला श्री राम, ठीक है। फिफ्थ हमारा जो है वो आता है अर्देशनरी दलाल, ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा AD श्रोफ, और 6th, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नाम आते हैं। और उसके बाद हमारे आते हैं जोहन मैथेई, 7th, ठीक है। तो 8 थे, टाटा, दूसरा बिरला और एक कस्तूरबाई, 8th, ठीक है। तो ये हमारे 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो बॉम्बे प्लान से रिलेटेड, टाटा, बिरला, पुरुषोत्तम दास, लाला श्रीराम, अर्देशनरी दलाल, AD श्रोफ, जॉन मैथेई, कस्तूरबाई, ठीक है। तो ये कस्तूरबाई, तो ये हमारे 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो बॉम्बे प्लान से रिलेट करते हैं। इन्होंने कहा, क्या कहा, टू डबल नेशनल इनकम इन 15 ईयर्स। कितने सालों में नेशनल इनकम डबल करनी है? 15 सालों के अंदर। और हमारे कौन कौन से मतलब इससे रिलेटेड है, नेशनल इनकम क्या है, इन्होंने पर कैपिटा इनकम की इनफैक्ट बात की थी कि हमें पर कैपिटा इनकम को डबल करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्लान आता है वो भी 1944 के अंदर ही आता है। और देखना, ये जैसे कि इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो वो प्लान बिल्कुल इसका अपोजिट था। यानी कि वो प्लान था कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे, और वो प्लान क्या था, गांधीयन प्लान, ठीक है। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये प्लान गांधी ने दिया था, नहीं, ये प्लान गांधी ने नहीं दिया था। तो कौन सा आता है हमारा, आई गेस 4 हो गए, नहीं 3 हुआ है। तो 4th हमारा आता है गांधीयन प्लान, जो कि 1944 के अंदर ही हमारा दिया गया था। तो गांधीयन प्लान 1944 किसने दिया? SN अग्रवाल, ठीक है। SN अग्रवाल ने गांधीयन प्लान को दिया था, और बिल्कुल उसका अपोजिट उन्होंने बोला इंडस्ट्रीज पे फोकस करो हमारे बॉम्बे प्लान ने, और इसने बिल्कुल बोला कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, मतलब बेसिकली देखो नाम से पता चलता है गांधीयन प्लान। और SN अग्रवाल गांधी जी के फॉलोअर्स थे, तो उनका हमेशा से ही मोटिव था कि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, इन चीजों को डेवलप करना चाहिए। तो ऑब्वियसली इस प्लान का ऑब्जेक्टिव भी जो था वो यही रहा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 5th पीपल्स प्लान, जो कि 1945 के अंदर दिया गया था। पीपल्स प्लान जो था वो किसने दिया था? वो दिया था MN रॉय ने,
इसको कभी कभी रोए प्लान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्या, रोए प्लान के नाम से। इन्होंने कहा कि हमें लोगों की ना बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है, मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो ये तो ये जो है वो पीपल्स प्लान का ऑब्जेक्टिव था कि मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर फोकस करो इंस्टेड ऑफ कि आप सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में दो, ठीक है, और बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर जो है हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। और जो एम.एन. रॉय थे वो बेसिकली एक मार्क्सिस्ट व्यू वाले थे, ठीक है, कौन से व्यू में थे, मार्क्सिस्ट। कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा ना आपने, तो उनकी आइडियोलॉजी से रिलेट करते हैं, तो मार्क्सिस्ट व्यू था इनका बेसिकली। नेक्स्ट हमारा आता है सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान, तो सर्वोदय प्लान जो था हमारा बेसिकली वो दिया गया था 1950 के अंदर, सबसे लास्ट में। कब दिया, 1950। किसने दिया था, जेपी नारायण ने, ठीक है, जेपी नारायण। तो सर्वोदय प्लान बाय जेपी नारायण, अगेन ये भी गांधी जी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, नाम से पता चल रहा है सर्वोदय, ठीक है। गांधी जी भी हमेशा इसी की बात करते थे, सर्वोदय से रिलेटेड, मतलब सबका उदय, मतलब सबको हमें राइज करना है, सबको हमें एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक पहुंचाना है, ठीक है। और एक हमारा यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो वर्ड है ना सर्वोदय, जो वर्ड सर्वोदय है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। सर्वोदय वर्ड गांधी जी से ओरिजिनेट नहीं हुआ, सर्वोदय वर्ड जो था वो आचार्य विनोबा ने सबसे पहले दिया था, ठीक है। क्या नाम था उनका, आचार्य विनोबा, ठीक है। ये जो हम लोग अभी टॉपिक कवर कर रहे हैं तो इसमें हम बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या किया, विश्वेश्वरैया प्लान, तो इस पे मैंने कहीं पर क्वेश्चन देखा था कि इनकी बुक कौन सी थी, उस पर क्वेश्चन आया हुआ था, इनकी बुक का क्या नाम था बेसिकली, ठीक है। बॉम्बे प्लान मैंने बता दिया कि इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम देकर और पूछ रखा था ये कौन से प्लान से रिलेट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये जो है ये बॉम्बे प्लान से रिलेट करते हैं, ठीक है। पीपल्स प्लान तक अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं दिया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी किसने स्टैब्लिश की थी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने देखा है, ठीक है। गांधीयन प्लान से रिलेटेड भी क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं देखा। सर्वोदय प्लान में ये क्वेश्चन देखा था कि सर्वोदय जो वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो हम बेसिकली साथ साथ क्वेश्चन भी कवर करते जा रहे हैं, तो फैक्चुअल समझो या कैसे भी, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आ सकते हैं प्लानिंग वाले पर्सपेक्टिव से, प्लानिंग वाले पार्ट से, अगर प्लानिंग आपके सिलेबस का पार्ट है तो। नेक्स्ट, अब हम अपना मेन पार्ट आएंगे, प्लानिंग कमीशन, क्योंकि एट द एंड हमारी प्लानिंग करी किसने, इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन ने, राइट। अब 2017 तक प्लानिंग कमीशन चला, ठीक है, हमारे प्लान्स बने। लास्ट प्लान 12th 5-year प्लान था, उसके बाद बंद हो गया, उसके बाद हमारा क्या आया, नीति आयोग, ठीक है, और वहां से अब हमारी प्लानिंग होती है, तो अब हम लोग उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे प्लानिंग कमीशन की, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन जो था वो कब स्टैब्लिश हुआ, तो प्लानिंग कमीशन हमारा 1950 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। पहले हेडिंग डाल दें, तो फर्स्ट हमारा होगा स्टैब्लिश इन 1950। और प्लानिंग कमीशन का जो हेड होता है या चेयरमैन होता है, इस पर काफी क्वेश्चन देखा मैंने कि प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होता है या प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है, तो वो होता है भाई पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। और डेप्यूटी चेयरमैन कौन होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। यूजुअली हेड या चेयरमैन का ज्यादा होता है, डेप्यूटी वाले का कम आता है, ठीक है। लेकिन अब ये क्वेश्चन काफी फेमस हो चुका है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम डेप्यूटी चेयरमैन पे भी क्वेश्चन आ जाए किसी एग्जाम में। तो वो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक का कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक का हमारा डेप्यूटी चेयरमैन हो सकता है, ठीक है। तो इंडियन प्लानिंग हमारी ये होती है। और जो इंडियन प्लानिंग लाइक जो भी प्लान बनाती है, मान लो जो भी इंडियन प्लानिंग है, जो भी उसके मेंबर्स हैं, उन्होंने प्लान बनाए, तो क्या वो प्लान यूं के यूं इम्प्लीमेंट हो जाते हैं? नहीं, उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है। और वो अप्रूवल कहाँ से लेनी पड़ती है? एनडीसी से, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से।
तो जो प्लानिंग कमीशन है जो उसके प्लान्स जो है वो अप्रूव होने चाहिए कहाँ से, एनडीसी से, उसके बाद ही वो क्या होते हैं, इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लान नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय एनडीसी, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो इससे हमारे प्लान जो है वो अप्रूव होने चाहिए। और ये एनडीसी जो है ये कब इस्टेब्लिश हुआ, ये हुआ था 1952 में। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, जो कि कब बना था, 1951 में, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना वो एनडीसी से अप्रूव नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम तक एनडीसी ही नहीं बना था। एनडीसी ही 52 में बना है और फर्स्ट प्लान ही हमारा 51 में स्टार्ट हो गया था। तो जो फर्स्ट प्लानिंग थी हमारी, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, वो हमारा कभी भी एनडीसी से अप्रूव नहीं हुआ था। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारी कि जो भी हमारे प्लान होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव लाइक वो किसके बेस पे बनाए जाते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि हमें पॉवर्टी कम करनी है या अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है या इतनी हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, तो हमारा हम जो प्लान बनाते हैं बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव किस बेसिस के ऊपर डिटरमाइन किए जाते हैं, तो वो हमारे होते हैं डीपीएसपी के ऊपर। ये पॉलिटी का कंसेप्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें बताई गई कि एक गवर्नमेंट है उसका ये काम है, ये एक गवर्नमेंट को अपने लोगों को जरूर प्रोवाइड करवाना चाहिए। मतलब ये वो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल कि अगर लोगों को नहीं दिया तो गवर्नमेंट को ही हटा दो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मॉरल ऑब्लिगेशन है कि गवर्नमेंट को ये चीजें प्रोवाइड करानी चाहिए। तो हमारे जो प्लान होते हैं, जो प्लानिंग कमीशन प्लान बनाती है, वो किसके ऊपर बेस होते हैं या किसके बेसिस पे डिटरमाइन किए जाते हैं, वो होती है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने कहीं पे देखा था। ठीक है, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग किसी स्टेट पीसीएस पे पूछा गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी किसी शायद आरबीआई वगैरह के एग्जाम में पूछा है, और बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जो प्लान्स हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं डीपीएसपी के बेसिस के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं ये सब इरेज कर देती हूँ और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा 5 ईयर प्लान 1 से लेके टिल 12 5 ईयर प्लान तक हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे 12 5 ईयर प्लान। ठीक है, मैंने पहले 12 बॉक्सेस बना लिए हैं। बिल्कुल हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है और आ सकते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में जिसमें भी इंडियन प्लानिंग नाम का टॉपिक आपको दिखेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप लोगों को याद नहीं रहता कि कौन सा प्लान कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, तो इसका इफेक्ट मतलब ट्रिक नहीं है, नॉर्मल याद रखने वाली चीज है। वैसे ही याद रख सकते हैं कि जब हमारी प्लानिंग शुरू हुई थी, आपको बस एक चीज याद रखनी है, वो 1951 में शुरू हुई थी। ठीक है, 3 हमारे बड़े बड़े 5 ईयर प्लान आए। ठीक है, पूरे 5-5 साल के 3 5 ईयर प्लान हमारे पूरे हुए, कंप्लीट हुए 5-5 साल के। देन हमारे 3 एनुअल प्लान आए। ये सिर्फ डेट याद रखने के लिए है। जैसे 3 बड़े बड़े प्लान, तो हम देखो साथ साथ नाम भी लिखते चलते हैं, मतलब कि डेट भी लिखते चलते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो कब से शुरू हुए, 1951 से, कब तक, 56 तक। सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से, 1956 से 61। थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है, 1961 से 66 तक। उसके बाद हमारे क्या होंगे, 3 एनुअल प्लान आएंगे। ठीक है, तो 3 एनुअल प्लान जो कि कब से चलेंगे, 1966 से 69 तक। फिर हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान आएगा जो कि 1969 से 5 साल हमारे हो जाएंगे 74 में। ठीक है, देन हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान आएगा। अब ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान था ना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, वो हमारा मतलब पूरे 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही उसको रोक दिया गया था। रीजन क्या था वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्लान था ये 4 साल के लिए चला था, तो 1974 से 78 तक।
फिर हमारा जो है कोई प्लानिंग नहीं होगी 2 साल के लिए, 78 से 80 तक। देन 6th 5 ईयर प्लान हमारा आएगा 1980 से 85 तक। 7th 5 ईयर प्लान आएगा 1985 से 1990 तक, ठीक है। 6th 7th आगे, अब फिर से हमारे 2 छोटे छोटे प्लान, ठीक है, जो कि 1990 से 1992 तक चलेंगे। देन हमारा 8th 5 ईयर प्लान आएगा 1992 से 1997 तक, ठीक है। देन हमारा 9th 5 ईयर प्लान आएगा 1992 से 1970, तो 1997 से लेके 2002 तक, यस। देन हमारा 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक। देन 11th प्लान 2007 से 2012 तक, और फिर हमारा 12th प्लान आएगा 2012 से 2017 तक, ठीक है। तो आपको अगर डेट याद नहीं रहती और याद करनी है, ऑब्वियसली काफी एग्जाम्स में आती हैं, तो आप कैसे याद रख सकते हैं? पहले 3 प्लान आएंगे, ठीक है, बड़े बड़े, बस ये याद रखना है 51 से हमारी प्लानिंग शुरू होगी। 3 बड़े प्लान आएंगे, देन 3 एनुअल प्लान आएंगे, फिर 2 प्लान आएंगे, लेकिन जो 5th प्लान होगा वो बीच में रोक दिया जाएगा 1 साल पहले। यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि अगर हमने इसको 78 से 79 तक दे लिया तो लास्ट तक ये फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा कोई प्लान नहीं, 2 साल, देखो पहले 3 बड़े 3 छोटे, 2 फिर 2 साल प्लान नहीं, फिर 2 साल के लिए एनुअल प्लान, फिर लगातार हमारे 8 से लेके 12 तक प्लानिंग यूं ही चलेगी। पहले 3 प्लान बड़े, 3 एनुअल प्लान, फिर 2 प्लान, जिसमें से लास्ट वाला रुक जाएगा, फिर 2 साल तक कोई प्लान नहीं, फिर हमारा 2 प्लान, और फिर 2 साल तक हमारे एनुअल प्लान, और फिर कंटिन्यूसली हमारे 5-5 साल के प्लान चलेंगे 2017 तक, जब तक हमारा प्लानिंग कमीशन को अबोलिश नहीं किया जाएगा, उसकी जगह नीति आयोग को नहीं लाया जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग से, और मैं थोड़ा इधर भी हो जाती हूँ जिससे आप लोगों को दिख सके, आप लोग साथ साथ लिखते भी चलना किस प्लान में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, वो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बस 1 मिनट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान के साथ। तो फर्स्ट 5 ईयर जो हमारा प्लान था, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ली गई थी, उसके अंदर हम लोगों ने, देखो सबसे पहला वो बेस किस पे था, ठीक है। हमारे काफी प्लान्स हैं जो काफी मॉडल के ऊपर बेस्ड होंगे, जो कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्लान जो था वो हमारा वो हेरेड-डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। किसके ऊपर? हेरेड-डोमर मॉडल, जो कि मैंने यूट्यूब पे कवर भी करवा रखा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट जो है, मतलब कि जो प्योर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, वो लोग तो हेरेड-डोमर मॉडल ऑब्वियसली काफी एग्जाम्स में आता है, याद रखने की भी चीज है, करना चाहिए। लेकिन हाँ, जो लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं है, जस्ट वो प्लानिंग से उनके इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत पार्ट उनके एग्जाम में आता है, तो उनको सिर्फ नाम याद रखना है कि फर्स्ट प्लान जो है वो हेरेड-डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था, और इससे ज्यादा उनको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनको पता होना चाहिए कि हेरेड-डोमर मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो था हमारा वो था हेरेड-डोमर मॉडल के ऊपर, ठीक है। देखो हमारे जो 5 ईयर प्लान्स है ना, इनके मतलब हमारे पास काफी सारे हैं कि इनकी टारगेट हमने ये रखा, अचीव हमने ये किया, ठीक है। अभी तक तो ये किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया, और एज फार एज आई नो कि पूछा भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि काफी फैक्चुअल है। आखिर हम 12 प्लान्स, उनके टारगेट, उनके अचीवमेंट्स को याद नहीं रख सकते। जहां तक मेरा आइडिया है कि क्वेश्चन तो इस तरह ही पूछा जाए कि कौन कौन से प्लान्स हैं जिन्होंने अपनी जो भी टारगेट थे उनको अचीव किया, ठीक है। मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन इस तरह आना चाहिए, और ऐसे ही आया है अभी तक भी जितने एग्जाम्स में आए, ठीक है। मैं यहाँ पर हर प्लान के टारगेट और अचीवमेंट लिख दूंगी, अगर आपको याद रखने हो, ठीक है, तो आप रख सकते हैं। वैसे आई डोंट थिंक कि जरूरी है, और कहीं इसको याद रखने के चक्कर में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हम एग्जाम देने वाले हैं वो ना मिस कर दें, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आई थिंक यू शुड स्किप दैट, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर लिख दूंगी, ठीक है। और हेरेड-डोमर मॉडल के ऊपर हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। अब आप खुद सोचो कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है, तभी हमारा प्लानिंग शुरू हुई है,
51 से हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमारा कंट्री जो है उसको इंडिपेंडेंस 47 में मिली थी। तो हमारे कंट्री के अंदर खाने के लिए भी नहीं था, कुछ फूड ग्रेन्स नहीं थे। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका ऑब्जेक्टिव तो सबसे पहला यही था कि हमें हमारी पब्लिक को पहले तो खाना ही प्रोवाइड करवाओ, राइट, फूड ग्रेन लाओ भाई कहीं से। तो इसलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो टोटली एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसका ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर को डेवलप करना। और इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ही काफी सारी IITs 5 IIT इस्टेब्लिश की गई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर काफी डैम्स भी बनाए गए थे, ठीक है। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ही स्टार्ट किए गए थे। मेन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि ये हैरल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था, दूसरा एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, क्योंकि अभी हमारा नेशन जो है उसको इंडिपेंडेंस मिली थी, लोगों को बस खाने के लिए खाना नहीं था, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं था, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। तो इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, हम लोग लिख देते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। थर्ड, 5 IIT इस्टेब्लिश की गई, ठीक है। फोर्थ, डैम बनाए गए एंड फिफ्थ, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इस्टेब्लिश किए गए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इसने अपने टारगेट्स को ओवर अचीव किया, यानी कि हमने टारगेट रखा कि हम इतनी लेवल ऑफ ग्रोथ अचीव करेंगे, दैट वाज 2.4% और इसने 3 पॉइंट समथिंग जो है वो अचीव किया था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसने जितना भी हमने उसका टारगेट रखा था उससे ज्यादा अचीव किया। अब जब हम लोग सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात आई तो ये हुआ कि फर्स्ट में तो हमने चलो एग्रीकल्चर को डेवलप कर लिया, ठीक है। अब उन्होंने सोचा जो भी हमारे जो प्लानिंग कमीशन देगी, हमने एग्रीकल्चर को एक ऑब्जेक्टिव रख लिया, अब हमें इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करना है, ठीक है। दो हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ था अभी, लेकिन हमने फिर भी अपना फोकस शिफ्ट किया कहाँ पर, इंडस्ट्रीज की तरफ। तो सेकेंड जो हमारा 5 ईयर प्लान जो था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, दूसरा ये महालनोबिस स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस्ड था। ये इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट दो बातें हैं कि सेकंड मतलब काफी ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, विच 5 ईयर प्लान हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कौन सा था, सेकंड है 5 ईयर प्लान। या फिर हमारा कौन सा प्लान महालनोबिस स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस्ड था, या इसका उल्टा क्वेश्चन है कि सेकंड 5 ईयर प्लान कौन सी स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस्ड था, तो वो था महालनोबिस स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो जो लोग इकोनॉमिक्स मतलब काफी डीप में करते हैं उनको तो ये भी पढ़ना पड़ता है कि भाई महालनोबिस स्ट्रेटेजी वगैरह क्या थी, ये वो तो भी हमें करने की जरूरत नहीं है, वो हम आगे इन फ्यूचर वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कि महालनोबिस स्ट्रेटेजी कौन थी, किन लोगों ने दी, कौन पीसी महालनोबिस जो थे वो इसके मेन थे जिन्होंने महालनोबिस स्ट्रेटेजी के बारे में बात की थी, पीसी महालनोबिस, राइट। देन हमारा आता है थर्ड 5 ईयर प्लान। देखो अब हमारी गलती हो गई, क्या गलती होगी कि पहले तो हम लोगों ने एग्रीकल्चर फोकस किया, अभी एग्रीकल्चर पूरी तरह डेवलप हुआ नहीं था और हमने इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस कर दिया। पहले हमें एक चीज को पूरी तरह डेवलप करना चाहिए तभी दूसरी चीज पे शिफ्ट होना चाहिए, राइट। लेकिन हमने आधा अभी थोड़ा बहुत वहां डेवलपमेंट हुई वहां हुई और थर्ड 5 ईयर प्लान पर हम लोग आ गए। अब थर्ड 5 ईयर प्लान में काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आ गई, जैसे कि हमारी लड़ाई हो गई, ठीक है, इंडिया की पाकिस्तान के साथ, इंडिया की चाइना के साथ लड़ाई हो गई, ठीक है, इंडो पाक वॉर हुआ, इंडो चाइना वॉर हुआ। थर्ड, मॉनसून फेलियर हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर था वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुआ, उस पर इम्पैक्ट आया और हमारा प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा कम हो गया, ठीक है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो एक मेजर फेलियर था हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर, सॉरी प्लानिंग हिस्ट्री के अंदर। प्लानिंग की हिस्ट्री में हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो एक मेजर फेलियर के रूप में सामने आया था। अगर आप कोई बात करें कि कौन सा प्लान जो था हमारा जो सबसे ज्यादा फेल हुआ, ठीक है, जिसने सबसे कम ग्रोथ अचीव करी, तो दैट वाज आवर थर्ड 5 ईयर प्लान, मेजर फेलियर।
मतलब जो इस प्लान का टारगेट था उसको अचीव करना तो बहुत दूर की बात है, उससे भी बहुत ही ज्यादा कम हम लोगों ने अचीव किया। ठीक है, बात हो इंडो पाक वॉर, इंडो चाइना वॉर, बैड मॉनसून, कुछ भी, ये वो सब के सब थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर हुआ था। ठीक है, और हमारा थर्ड 5 ईयर जो प्लान था, इसके अंदर हमारी ग्रोथ रेट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग, मतलब बहुत ही ज्यादा कम थी, और हमारा टारगेट 5 पॉइंट समथिंग का था। ठीक है, तो हमारा मेजर फेलियर रहा थर्ड 5 ईयर प्लान। काफी सारी लड़ाइयाँ वगैरह हुई इस टाइम पीरियड के टाइम पे, और इसलिए हमारा ये प्लान काफी फेल हो गया। और देखो अब हमारे यहाँ पर क्या हुआ था, जब हमारा ये प्लान फेल हुआ तो हमारे फूड ग्रेन कम हो गए, हमें इंपोर्ट करना पड़ा। ठीक है, हमारी करेंसी की वैल्यू भी बहुत डाउन चली गई थी। तो मतलब काफी सारी मेजर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आकर इकट्ठी हुई। और जब हमने देखा कि भाई ये तो गलत हो गया, हमारा तो भाई 5 ईयर प्लान काम ही नहीं कर रहे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कम हो गया, वापिस से अब हमारा फोकस धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम थर्ड 5 ईयर प्लान में मेजर फेलियर को फेस कर चुके थे। ठीक है, इसलिए अब हमारा जो नेक्स्ट जो भी हमारा प्लान होगा वो फिर से एग्रीकल्चर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लान था दैट वाज फोर्थ 5 ईयर प्लान। और जैसे कि मैंने बताया कि अब हमारा फोकस जो है वो वापस से एग्रीकल्चर की तरफ कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फोर्थ 5 ईयर प्लान भी हमारा एक ऐसा प्लान था जिसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए। उसका मेजर हमारा रीजन था कि उस टाइम तक हमारे यहाँ ओपेक क्राइसिस को फेस करना पड़ा। ओपेक क्राइसिस तो आपको पता होगा कि ओपेक जो नेशंस हैं जो हमें ऑयल प्रोवाइड करते हैं, वहां पर ऑयल के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे, जिससे हमें जो ऑयल इंपोर्ट था वो बहुत महंगा पड़ रहा था। पहले ही हम लोगों का यहाँ पर बुरा हाल हो गया क्योंकि हमें फूड ग्रेन इंपोर्ट करना पड़ा, वैसे ही करेंसी डाउन जाने लगी, ऊपर से ओपेक क्राइसिस। यानी कि क्या हुआ, अब तो हमें तेल भी महंगा मिलने लग गया। ठीक है, पहले फूड ग्रेन की कमी और अब तेल की भी कमी होगी। ठीक है, और वही हमारा यहाँ हमारा फोकस कहाँ हुआ, एग्रीकल्चर ग्रोथ के ऊपर मेनली स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इसके अंदर हमारी और भी बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया। कब किया था? 1969 के अंदर हुआ था। तो ये बेसिकली इसके अंदर काउंट होता है वैसे तो, पर मैंने इसके अंदर भी लिख दिया। तो बैंक नेशनलाइजेशन की बात होगी तो 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। नेशनलाइज का मतलब क्या है कि जो पहले बैंक्स थे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर थे और उनको फिर सभी 14 बैंक्स को गवर्नमेंट बैंक बना दिया गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो 14 बैंक नेशनलाइज किए गए 1969 के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या है, न्यूक्लियर टेस्ट भी हमारे इसी प्लान के अंदर किए गए। ठीक है, पोखरण में शायद होते हैं हमारे यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट, तो वहां पर हमारे 4th 5 ईयर प्लान के अंदर किए गए। नेक्स्ट हमारा अब जो 5th 6th 7th 8th 5 ईयर प्लान है ना, इसमें हम लोग अपनी ग्रोथ को अचीव करेंगे, ओवर अचीव करेंगे। मतलब जितना हमने टारगेट रखा हमारी ग्रोथ उससे ज्यादा होगी। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जहां हमने अपनी ग्रोथ को ओवर अचीव किया। नेक्स्ट नाउ अब हम अगले प्लान्स के अंदर भी हमारी ग्रोथ को ओवर अचीव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा आता है 5th 5 ईयर प्लान। ठीक है, और जो हमारे ये 3 एनुअल प्लान थे इनको हम प्लान हॉलीडे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्लान हॉलीडे। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर आता है हमारा 5th 5 ईयर प्लान। 5th 5 ईयर प्लान के अंदर हमारी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जैसे कि देखो काफी बुक्स हैं और काफी वेबसाइट्स भी हैं जो कि बोलते हैं कि पॉवर्टी से रिलेटेड जो मेजर काम हुए या पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो टारगेट था 6th 5 ईयर प्लान का। ठीक है, लेकिन एज फार एज मैंने जहां तक देखा है या जो भी जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन आया और उनकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अंदर जो है वो 5th 5 ईयर मतलब हुआ एक्चुअल में क्या था कि जो पॉवर्टी हमें कम करनी है वो टारगेट तो यहाँ सेट किए गए थे बिल्कुल जब ये प्लान की एंडिंग वगैरह चल रही थी तब टारगेट यहाँ, लेकिन उनके ऊपर मेजर काम यानी कि प्रोग्राम बहुत सारे प्रोग्राम्स आए पॉवर्टी एलिविएशन से रिलेटेड या जो बहुत लाइक उस पर मेजर जो डेवलपमेंट हुई वो 6th 5 ईयर प्लान में, लेकिन वो टारगेट हमारा 5th में सेट हुआ था। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि हमारा पॉवर्टी एलिविएशन कौन से प्लान से रिलेटेड है, कौन से प्लान का मेजर टारगेट है, वो 5th होता है। अगर आपके ऑप्शंस में 5th ना दे रखा हो देन यू हैव टू गो टू 6th 5 ईयर प्लान वाला ऑप्शन, लेकिन आपकी प्रायोरिटी 5th 5 ईयर प्लान होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, और एक और चीज, एक हमारा आता है गडगिल योजना। इसके ऊपर भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। ठीक है,
मैंने काफी सारी वेबसाइट्स के ऊपर देखा, काफी बुक्स में देखा, कुछ बुक्स के अंदर लिखा है कि गडगिल योजना जो है, मतलब जैसे हमारे यहाँ महालनोबिस स्ट्रैटेजी के ऊपर ये प्लान था, ये हैराडोमर बॉर्डर पे, वैसे ही गडगिल योजना, गडगिल स्ट्रैटेजी के ऊपर हमारा 3rd 5 ईयर प्लान बेस्ड था। कौन सा? 3rd। मतलब बुक्स के अंदर ये लिखा है, लेकिन काफी वेबसाइट्स हैं और काफी यूट्यूब वीडियोस भी हैं जिनमें गडगिल योजना 4th 5 ईयर प्लान से रिलेट कर रखा है। ठीक है, लेकिन अगेन मैंने बुक्स में से देखा, और जिस भी बुक्स में देखा तो 3rd 5 ईयर प्लान जो है वो उसी के अंदर गडगिल योजना, गडगिल स्ट्रैटेजी जो है वो 3rd 5 ईयर प्लान के अंदर फोकस की गई थी, या 3rd 5 ईयर प्लान के अंदर ही हमने गडगिल स्ट्रैटेजी को यूज किया था। लेकिन काफी जगह आपको 4th के अंदर भी मिल सकती है, एंड दिस इज फॉर श्योर 4th वाला तो गलत है, ये 3rd में ही आएगी। गडगिल योजना वॉज रिलेटेड टू 3rd 5 ईयर प्लान, नॉट रिलेटेड टू 4th 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये भी आपको एक चीज याद नहीं, मतलब ये 2 ऐसी चीजें हैं जहां पर काफी कंफ्यूजन होती है। काफी वेबसाइट्स 4th 5 ईयर प्लान को गडगिल योजना से रिलेट करती हैं और पॉवर्टी एलिविएशन को 6 से रिलेट करती हैं, लेकिन जो अभी तक सोर्सेज मैंने ऑफिशियल देखे वो गडगिल योजना 3rd 5 ईयर से रिलेट करती है और पॉवर्टी एलिविएशन के प्रोग्राम्स 5th से। तो पॉवर्टी एलिविएशन जो है वो 5th 5 ईयर प्लान के अंदर हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव रखा गया था। ठीक है, सेल्फ रिलायंस की बात की गई थी कि हमें अपनी कंट्री, जिसको हम आत्मनिर्भर बोलते हैं, कि हम अपनी कंट्री को आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, उसकी बात की गई थी। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो प्लान है वो यहाँ रोक दिया गया। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जनता गवर्नमेंट आई थी। ठीक है, पहले इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चल रही थी, उसके बाद आती है जनता गवर्नमेंट। ठीक है, और जनता गवर्नमेंट आती है और ये प्लान जो है वो इंदिरा गांधी ने स्टार्ट कर रखा होता है, और जनता गवर्नमेंट बीच में बन जाती है। तो वो सोचते हैं कि चलो भाई इस प्लान को टर्मिनेट करते हैं, हम अपने नए प्लान्स बनाएंगे। तो बेसिकली ये जो प्लान था ये टर्मिनेट हुआ ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, टर्मिनेटेड। हमें कभी भी किसी भी गवर्नमेंट का एग्जाम में नाम नहीं लिखना होता, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बस यही लिखना होता है। ये बीच में ही टर्मिनेट कर दिया गया। ठीक है, फिर हमारा कोई प्लानिंग ही नहीं हुई। ठीक है, सॉरी, रोलिंग प्लान हमारे बेसिकली यहाँ पर हम बोलते हैं। और ये जो रोलिंग प्लान है ये कंसेप्ट किसने दिया था? ठीक है, ये भी काफी बार क्वेश्चन है, गुनार म्रिंडल। ये रोलिंग प्लान का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या है, रोलिंग प्लान जो थे वो 2 साल के लिए आए थे, और किसने दिए? गुनार म्रिंडल। मतलब ये प्लान इन्होंने नहीं दिए, जो वर्ड है ना रोलिंग प्लान, मतलब इन प्लान को नाम रोलिंग प्लान दिया गया, वो दिया था गुनार म्रिंडल ने। ठीक है, तो ये प्लान हमारा बेसिकली था। देन हमारा इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर 6th 5 ईयर प्लान। अब 6th 5 ईयर प्लान जो था हमारा, और उसने भाई देखा कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हमें दोनों पे इक्वल फोकस करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं। पहले हमने सिर्फ एग्रीकल्चर पे किया, फिर इंडस्ट्री पे किया, दोनों के आधे आधे के चक्कर में फंस गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ बेकार हो गया। देन 4th में हमने फिर से एग्रीकल्चर पे आना शुरू किया। 5th तक आते आते हमने पॉवर्टी एलिविएशन, इन सब पे काम किया। ठीक है, देन यहाँ पर पॉवर्टी एलिविएशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स काफी मतलब बड़े लेवल पे स्टार्ट किए गए कि हमें पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स जो थे वो काफी बड़े लेवल के ऊपर स्टार्ट किए गए थे 6 के अंदर। टारगेट यहाँ रखा गया, स्टार्टिंग यहाँ से, लेकिन मेजर डेवलपमेंट प्लान्स की पॉवर्टी एलिविएशन से रिलेटेड वो यहाँ हुई थी, 6th 5 ईयर प्लान के अंदर हुई थी। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा कि हमें इक्वल फोकस करना चाहिए, किसके ऊपर? इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों के ऊपर करना चाहिए। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर आते आते हमारी थोड़ी थोड़ी कंट्री में जो है वो लिबरलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। यहाँ तक आते आते थोड़ी थोड़ी हमने थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव होना शुरू कर दिया था। ठीक है, और कई बार मैंने क्वेश्चन देखा है कि नबार्ड कौन से लाइक 5 ईयर प्लान में स्टैब्लिश हुआ था? तो दैट वाज एस्टैब्लिश इन 6th 5 ईयर प्लान। हमारे यहाँ पर नबार्ड, जो नबार्ड का ये एग्जाम होता है उसी के अंदर बेसिकली ये क्वेश्चन ज्यादातर आता है। कि बाकी एग्जाम्स में भी आता है, मेजरली ये नबार्ड के ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, नबार्ड के जो भी एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, और ये हुआ था 1982 के अंदर स्टैब्लिश। देन हमारा आता है 7th 5 ईयर प्लान। ठीक है, 7th 5 ईयर प्लान जो था उसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें फूड ग्रेन के ऊपर फोकस करना है।
इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी। देखो जो हमारा बेसिकली 7th 5 ईयर प्लान था, यहाँ तक आते आते हमारी देखो यहाँ पर जनता गवर्नमेंट चल रही थी जिन्होंने प्लान टर्मिनेट किया। थोड़े सा जनता गवर्नमेंट की चली, खुश हो गई, यहाँ पे जनता गवर्नमेंट चली, ठीक है। फिर जनता गवर्नमेंट भी खत्म, इंदिरा गांधी तो भाई मर चुकी थी उस टाइम तक। नेक्स्ट हमारी आती है राजीव गांधी। तो 7th 5 ईयर प्लान जो था वो राजीव गांधी के अंदर। और जब भी मतलब कोई भी एग्जाम में आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात आएगी कि कौन सी प्लानिंग थी जिसमें कंप्यूटराइजेशन, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी, इन चीजों पे फोकस, मतलब जहां भी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, आईटी, इन सब से रिलेटेड बात होगी ना, आंख बंद करके 7th 5 ईयर प्लान लगा देना है। क्योंकि राजीव गांधी की जब गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी का मेन ही फोकस था कि हमें एजुकेशन, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी, इन चीजों के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो जब भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आईटी सेक्टर से रिलेटेड दिखे तो वो हमेशा टारगेट 7th 5 ईयर प्लान का ही रहा था, ठीक है। और ये जो था हमारा, इसके अंदर MRTP एक्ट को अबोलिश कर दिया गया था, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट, ठीक है। पहले हमारे यहाँ पे लेके बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थी, लाइसेंस लेना, ये लेना, वो लेना, तो वो सब जो है MRTP एक्ट के अंदर होता था। तो वो हमारा यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फेरा एक्ट था हमारा, फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट। तो ये जो फेरा था इसमें बहुत रेस्ट्रिक्शंस थी, इसको खत्म तो नहीं किया गया फेरा को, लेकिन रिलैक्स कर दिया गया। काफी सारी इसकी जो जो भी इसके अंदर था, जो भी रेस्ट्रिक्शंस थी उनको हटाया गया। काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हटाई गई, लेकिन एक्ट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। MRTP तो एक्ट ही हटा दिया गया था 7th 5 ईयर प्लान के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है, फिर 2 साल के लिए फिर वही सीन हुआ हमारा। राजीव गांधी थी, इनका भी आपको पता है कि मर्डर हुआ था, ठीक है। फिर वही प्लानिंग वाली प्रॉब्लम आई, ठीक है, प्लानिंग हमारी बीच में बंद हो गई, ठीक है। 2 एनुअल प्लान आए थे हमारे छोटे छोटे, और विद इन दैट पीरियड 1990 से 1992 हमारा LPG रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो वो सब हमारे 2 साल के लिए चला, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट आता है हमारा 8th 5 ईयर प्लान, जो कि 1992 से 1997 तक चलता है। देखो अभी तक हमारा ये प्लान, ये प्लान, ये प्लान और ये प्लान, ये सब ही अपनी टारगेट को ओवर अचीव करेंगे, मतलब जो इनका टारगेट रखा गया उससे ज्यादा ये अचीव करेंगे, ठीक है। तो 8th 5 ईयर प्लान जो था, जैसे यहाँ पर आईटी सेक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी राजीव गांधी ने, तो ये अब चलेगा सही। तो 8th 5 ईयर प्लान में भी इंडस्ट्री के मॉडर्नाइजेशन की बात हुई कि हमें इंडस्ट्रीज के अंदर क्या करना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हुई, ठीक है। ग्रोथ से रिलेटेड हमारी बेसिकली बात हुई, ठीक है। और इंडिया जो था उसने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ली। कब? 8th 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने WTO की मेंबरशिप कब ली थी, कौन से प्लान में ली थी? वो तो 8th 5 ईयर प्लान में ली थी, और टाइमिंग था 1995। 1995 के अंदर इंडिया WTO का मेंबर बन गया था। देन हमारा आता है 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान में भी हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, ठीक है, जस्ट लाइक द 3rd 5 ईयर प्लान का छोटा भाई, ठीक है। इसमें भी हमारे काफी सारी लड़ाइयां हुई, ठीक है। लड़ाई के लिए तो हमारी ज्यादातर कहाँ होती है, चाइना या उधर होती है, ठीक है। तो कारगिल हुआ हमारा, ठीक है। 9th 5 ईयर में हमारे साथ क्या हुआ, कारगिल हुआ। देन गुजरात के अंदर रायोट्स हुई, गुजरात के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। गुजरात के अंदर गुजरात क्राइसिस हम लोगों ने फेस किए। देन एशिया क्राइसिस हुए, ठीक है। तो अगेन ये प्लान देखो, अभी तक मैंने कहा फर्स्ट में हमने ओवर अचीव किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ भी हो जाता है, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम। 3rd 5 ईयर प्लान की तरह ये भी प्लान फेलियर आया। 3rd जितना फेलियर तो नहीं था, बट हाँ काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हमें इस 5 ईयर प्लान के अंदर भी। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसपे क्वेश्चन आता है कि कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें बात की गई कि हमें ग्रोथ लानी है विद सोशल जस्टिस, तो वो था ये 9th 5 ईयर प्लान, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ये तो ये ऑब्जेक्टिव किस प्लान का था, इसका। लेकिन अब हमारे 3 प्लान बचे, तो हमारा 10th 5 ईयर प्लान जो था, ठीक है, उसके अंदर अब हमारे साथ क्या हुआ कि अब हम लोगों ने ना लाइक एशिया क्राइसिस हो गया, ये हो गया,
लिबरलाइजेशन वगैरह हमने वहाँ स्टार्ट किया था। अब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बड़े रेट पे करना स्टार्ट किया। हमने अपनी इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से लाइक खोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा, ये इन सब क्राइसिस की वजह से क्या हुआ, हमारी करेंसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में भी आ रही थी धीरे धीरे, ठीक है। और इसकी वजह से हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आई। और जैसे कि हमने लाइक जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए थे तो हमारी कंट्री में जब भी डेफिसिट होता था, लाइक फिस्कल डेफिसिट होता था। फिस्कल डेफिसिट होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना खर्चा ज्यादा कर दे और गवर्नमेंट की इनकम कम हो। अब जब आप खर्चा ज्यादा कर दो तो आप क्या लोगे, उधार लोगे, लोन लोगे। तो यही गवर्नमेंट करती थी, गवर्नमेंट लेती थी लोन। लोन कहाँ से लेती थी, आरबीआई से। आरबीआई से पैसा प्रिंट करवाई जाती थी। अब हमारे भाई जो हमारे पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिस्ट थे, उनको लगा कि भाई अगर ये सब चलता रहा तो वही दिक्कत आ जाएगी जो यहाँ 1991 के टाइम पे आई थी। हमारे जो है फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल जीरो हो गए थे, क्योंकि यही सीन अब यहाँ चल रहा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। तो हमारा एक एक्ट आया था, FRBM एक्ट, जो कि 10th 5 ईयर प्लान के अंदर ही आया था, ठीक है। FRBM एक्ट होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसका टारगेट था कि गवर्नमेंट को अपने फिस्कल डेफिसिट को 2009 तक, ठीक है, 2002 में आया था ये, 2009 तक क्या करना है, 3% पे लेके आना, जो कि आज तक भी नहीं हुआ। इस साल भी जो बजट आया है उसका शायद फिस्कल डेफिसिट जो है वो 6 पॉइंट समथिंग उसका टारगेट रखा गया है, ठीक है। तो अभी तक भी नहीं हुआ, लेकिन इसका टारगेट था कि हमें 2009 तक अपना फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3% लेके आना है और रेवेन्यू डेफिसिट बिल्कुल 0 कर देना है, ठीक है। हर साल 0.5% हमें डिक्रीज करना है और एट द एंड 2009 तक हमें उसको 0 पे ले आना है। ये टारगेट था FRBM एक्ट का, जो कि लाया गया था 10th 5 ईयर प्लान के टाइम 2002 के अंदर, और जिसका टारगेट 2009 तक हम लोगों को अचीव करना था, ठीक है। और हमें क्या था कि हमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो इसके अंदर चलाए गए थे 10th 5 ईयर प्लान के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है 11th 5 ईयर प्लान, ठीक है, जो कि रंगराजन के अंडर बनाया गया था। रंगराजन, ठीक है, रंगराजन इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत फेमस है, ठीक है। पॉवर्टी से रिलेटेड भी इनकी काफी ज्यादा वो है, डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी इन्होंने काफी कमेटीज के ये मेंबर रहे हैं, ठीक है। तो रंगराजन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो रंगराजन जी जो है उन्होंने इसका पूरा प्लानिंग का बनाया था 11th 5 ईयर प्लान का स्ट्रक्चर, ठीक है। इनका टारगेट था इस 5 ईयर प्लान में, ठीक है। देखो अब मैंने जैसे कि स्टार्ट करा था कि हमारी नॉर्मेटिव प्लानिंग इंडिया में ऑफिशियली 2011 के आसपास बात हुई, लेकिन वो शुरू पहले ही हो चुकी थी, ठीक है। और अब हम देखो हमने यहाँ पर बात करनी थी, हमने सेक्स रेशियो को कम करना है, वी हैव टू रिड्यूस सेक्स रेशियो, मतलब हम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर भी मूव करना शुरू कर गए थे। हमारी प्लानिंग जो है वो इकोनॉमिक प्लानिंग से, पॉजिटिव प्लानिंग से नॉर्मेटिव प्लानिंग की तरफ भी मूव करनी थी। और हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब यू कैन लुक एट एनी एग्जाम, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में वो क्वेश्चन पूछा गया है कि इंक्लूसिव ग्रोथ किस प्लान का टारगेट था। इंक्लूसिव प्लान होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ होती है हर सेक्टर की ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर हैं वो एक साथ ग्रो करे, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। वो था हमारा 11th 5 ईयर प्लान का टारगेट, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ हमारा 11th 5 ईयर प्लान का टारगेट रखा गया था। देन आता है हमारा 12th 5 ईयर प्लान, ठीक है। 12th 5 ईयर प्लान जो था इसका फोकस हमारा था कि हमें हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, इन सब के ऊपर फोकस करना है। और देखो यहाँ पर 2022 के अंदर हमारी एनडीए गवर्नमेंट आ रही थी, और एनडीए गवर्नमेंट आप सबको पता है, और उनका टारगेट रहा है कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ लेके आनी है। तो जब भी बात होगी कि सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कब हुई थी, तो 12th 5 ईयर प्लान, सस्टेनेबल ग्रोथ। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि सस्टेनेबल ग्रोथ की हमारी इसके अंदर बात हुई। दूसरा हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है। देन हमारी लाइक लोगों की स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। काफी सारे प्रोग्राम्स भी, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वगैरह वगैरह, और इससे पहले भी काफी प्रोग्राम्स, खैर ये सब स्टार्ट हुए इसी 5 ईयर प्लान के अंदर। तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी यहाँ पर बात की गई थी। तो ये था हमारा अभी तक का प्लानिंग जो हम लोगों ने डिस्कस किया।
आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोग ये अच्छे से कर लेते हो तो आई डोंट थिंक कि यहाँ से कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो ना किया जा सकता हो, क्योंकि अभी तक भी जितने भी क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आए हैं वो मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं, ठीक है। हर प्लान में वो चीज़ जरूर इंक्लूड किया है जो किसी ना किसी एग्जाम में एज अ क्वेश्चन पूछी गई है। सो आई गेस आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।